एक समय की बात है। एक दिन बहुत अंधेरी रात थी और एक पुरानी हवेली में कुछ लोग पिकनिक मनाने चले जाते हैं और वहां जाकर डरावनी फिल्म देखने लग जाते हैं। सभी लोग उस हवेली में थे, लेकिन एक लड़की फिल्म को छोड़कर हवेली के बंद कमरों में घूमने चली जाती है। जैसे ही उसने बंद कमरे को खोला तो वो देखती है और वहीं एक कमरे में बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहीं लड़की अपने दोस्तों के पास आकर बोलती है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ किसी साए के होने को महसूस किया है। उसके दोस्तों ने उसकी बात को मजाक समझकर उस पर हंसने लगे। लड़की गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सभी को उस हवेली में थोड़ा अजीब गरीब महसूस होने लगा। फिर उन सबको साए की आवाजें आने लगी। तभी एक लड़के ने देखा कि हवेली की दीवार से एक पुरानी तस्वीर गिरी हुई थी। लड़के ने पास जाकर देखा, उस तस्वीर को उठाया तो देखता है उस पर लिखा था, ये पढ़ने के बाद सभी लोग घबरा गए और हंसने लगे। लगा कि ये कोई मजाक कर रहा है, लेकिन तभी हवेली के अंदर फिर से एक तस्वीर गिरी। ये तस्वीर खून से लथपथ थी। उस पर खून से लिखा हुआ था, आज तुम सबकी मौत का दिन है। ये सुनने के बाद सभी लोग हवेली से भागने लग जाते हैं। तभी अचानक हवेली का दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लग जाते हैं। डर के मारे मौजूद सभी लोग दरवाजे की ओर भागने लग जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वे सब मौत की ओर भाग रहे हैं। जो दरवाजा उन्हें दिखाई दे रहा था वो असल में साई के पास जाने का रास्ता था। लेकिन सब लोग दरवाजे से बाहर निकलने वाले होते हैं। तभी अचानक हवेली से निकलते समय एहसास हुआ कि उनकी एक दोस्त हवेली में रह गई है। फिर वे सब लोग लड़की को ढूंढने के लिए हवेली के उस कमरे में एक साथ जाते हैं। जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो वे देखते हैं लड़की मर चुकी थी। जो असली दरवाजा खुला हुआ था वो भी बंद हो चुका था। उसके बाद वे सारे लोग हवेली में ही कैद हो गए। उसके बाद वे उस हवेली से कभी ना निकल पाए। इस हवेली के अंदर जो भी जाता है कभी बाहर नहीं आता। इसके बाद गांव के लोगों ने उस हवेली का नाम बदलकर भूतिया हवेली रख दिया।